नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरी, मंगल मूर्ति मोरिया। श्री हरि संक्षिप्त पद्म पुराण। पाताल खंड। शत्रुघ्न के द्वारा विंधुनमाली और उग्रदृष्ट का वध तथा उसके द्वारा चुराए हुए अश्व की प्राप्ति। शेष जी कहते हैं, मुनिवर, रथियों में श्रेष्ठ शत्रुघ्न आदि बहुसंख्यक राजे महाराजे करोड़ों रथों के साथ चले जा रहे थे। इसी समय उस मार्ग पर सहसा अत्यंत भयंकर अंधकार छा गया, जिसमें बुद्धिमान पुरुष को भी अपने या पराये की पहचान नहीं हो पाती थी। तदंतर पाताल निवासी विधुनमाली नामक राक्षस निशाचरों के समुदाय से घिरा हुआ वहां आया। वह रावण का हितैषी सहृदय था। उसने घोड़े को चुरा लिया। फिर दो ही घड़ी के पश्चात वह सारा अंधकार नष्ट हो गया। आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। शत्रुघ्न आदि वीरों ने एक दूसरे से पूछा, घोड़ा कहाँ है? उस अश्वराज के विषय में परस्पर पूछताछ करते हुए वे सब लोग कहने लगे, अश्वमेध का अश्व कहाँ है जिस दुर्बुद्धि ने उसका अपहरण किया है? वे इस प्रकार कह ही रहे थे कि राक्षस विधुनमाली अपने समस्त योद्धाओं के साथ दिखाई दिया। उसके योद्धा रथ पर विराजमान हो अपने शौर्य से शोभा पा रहे थे। विंधुमाली स्वयं एक श्रेष्ठ विमान पर बैठा था और प्रधान राक्षस उसे चारों ओर से घेर कर खड़े थे। उन राक्षसों के मुख दूषित एवं विकराल थे। दाढ़ें लंबी थी और आकृति बड़ी भयानक थी। वे ऐसे दिखाई दे रहे थे मानो शत्रुघ्न की सेना को निगल जाने के लिए तैयार हों। तब सैनिकों ने राजाओं में श्रेष्ठ शत्रुघ्न से निवेदन किया, राजन, एक राक्षस ने घोड़े को पकड़ लिया है। अब आपको जैसा उचित जान पड़े वैसा कीजिए। उनकी बात सुनकर शत्रुघ्न अत्यंत रोष में भर गए और बोले, कौन ऐसा पराक्रमी राक्षस है जिसने मेरे घोड़े को पकड़ रखा है? फिर वे मंत्रियों से बोले, मंत्रीवर, बताओ, इस राक्षस से लोहा लेने के लिए किन किन वीरों को नियुक्त करना चाहिए, जो उसका वध करने के लिए उत्साह रखने वाले, अत्यंत शूर, महान शस्त्र धारण करने वाले और प्रधान अस्त्रवेताओं में श्रेष्ठ हों। सुमति ने कहा, हमारी सेना में कुमार पुष्कल महान वीर, अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता और शत्रुओं को ताप देने वाले हैं। अतः ये ही विजय के लिए उदत हो युद्ध में उस राक्षस को जीतने के लिए जाएं। इनके सिवा लक्ष्मी निधि, हनुमान जी और अन्य योद्धा भी युद्ध के लिए प्रस्थित हों। वीरों में अग्रगण्य अमात्य सुमति के ऐसा कहने पर शत्रुघ्न ने संग्राम कुशल वीर योद्धाओं से कहा, सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से मैं प्रवीण पुष्कल आदि जो वीर यहाँ उपस्थित हैं, वे राक्षस को मारने के विषय में मेरे सामने कोई प्रतिज्ञा करें। पुष्कल बोले, राजन, मेरी प्रतिज्ञा सुनिए। मैं अपने पराक्रम के भरोसे सब लोगों के सुनते हुए यह अद्भुत प्रतिज्ञा कर रहा हूँ, यदि मैं अपने धनुष से छूटे हुए बाणों की तीखी धार से यह उस दैत्य को मूर्छित न कर दूं, मुख पर बाल छितराए यदि वह धरती पर न पड़ जाए, यदि उसके महाबली सैनिक मेरे बाणों से छिन्न भिन्न होकर धराशायी न हो जाएं, तथा यदि मैं अपनी बात सच्ची करके न दिखा सकूं तो मुझे वही पाप लगे जो
विष्णु और शिव में तथा शिव और शक्ति में भेद दृष्टि रखने वाले को लगता है। श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरी निश्चल भक्ति है, वही मेरी कही हुई सब बातें सत्य करेंगी। पुष्कल की प्रतिज्ञा सुनकर युद्ध कुशल हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी के चरणों का स्मरण करते हुए यह कल्याणमय वचन कहा। योगी जन अपने हृदय में नित्य निरंतर ध्यान जिनका ध्यान किया करते हैं, योगी जन अपने हृदय में नित्य निरंतर जिनका ध्यान किया करते हैं, देवता और असुर भी अपना मस्तक मुकुटमणित मस्तक झुकाकर जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं तथा बड़े बड़े लोकेश्वर जिनकी पूजा करते हैं, वे अयोध्या अधिनायक भगवान श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। मैं उनका स्मरण करके जो कुछ कहता हूँ वह सब सत्य होगा। राजन, अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाले विमान पर बैठा हुआ यह दुर्बल एवं तुच्छ दैत्य किस गिनती में है? शीघ्र आज्ञा दीजिए, मैं अकेला ही इसे मार गिराऊंगा। राजा श्री रघुनाथ जी तथा महारानी जनक किशोरी जी की कृपा से इस पृथ्वी पर कोई ऐसा कार्य नहीं है जो मेरे लिए कोई कभी भी असाध्य हो। यदि मेरी कही हुई यह बात झूठी हो तो मैं तत्काल श्री रामचंद्र जी की भक्ति से दूर हो जाऊं। यदि मैं अपनी बात झूठी कर दूं तो मुझे वही पाप लगे जो काम मोहित शूद्र को मोहवश ब्राह्मणी के साथ समागम करने से लगता है। जिसको सूंघने से मनुष्य नरक में पड़ता है, जिसका स्पर्श स्पर्श करने से रौरव नरक की यातना भोगनी पड़ती है, उस मदिरा का जो पुरुष जीवा के स्वाद के वशीभूत होकर लोलुपता वश पान करता है, उसको जो पाप होता है वह मुझे ही लगे। यदि मैं श्री राम जी की कृपा के बल से अपनी प्रतिज्ञा को सत्य न कर सकूं तो निश्चय ही उपरोक्त पापों का भागी हूं। ऐसा कहकर उनके ऐसा कहने पर दूसरे दूसरे महावीर योद्धाओं ने आवेश में आकर अपने अपने पराक्रम से शोभा पाने वाली बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं की। उस समय शत्रुघ्न ने भी उन युद्ध विशारद वीरों को साधुवाद देकर उनकी प्रशंसा की और सबके देखते देखते प्रतिज्ञा करते हुए कहा, वीरों, अब मैं तुम लोगों के सामने अपनी प्रतिज्ञा बता रहा हूं। यदि मैं उसके मस्तक को अपने सहायकों से काट कर छिन्न भिन्न करके धड़ और विमान से नीचे पृथ्वी पर न गिरा दूं तो आज निश्चय ही मुझे वह पाप लगे जो झूठी गवाही देने, स्वर्ण चुराने और ब्राह्मण की निंदा करने से लगता है। शत्रुघ्न के ये वचन सुनकर वीर पूजित योद्धा कहने लगे, श्री रघुनाथ जी के अनुज, आप धन्य हैं। आपके सिवाय दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? यह दुष्ट राक्षस क्या चीज है? उसका इसका तुच्छ बल किस गिनती में है? महामते, आप एक ही क्षण में इसका नाश कर डालेंगे। ऐसा कहकर वे महावीर योद्धा अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो गए और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए युद्ध के मैदान में उस राक्षस की और प्रसन्नता पूर्वक चले। वह इच्छा अनुसार चलने वाले विमान पर बैठा था। पुष्कल आदि वीरों को उपस्थित देख उस राक्षस ने कहा, अरे राम कहाँ है? मेरे सखा रावण को मारकर वह कहाँ चला गया? आज उसको और उसके भाई को भी मारकर उन दोनों के कंठ से निकलती हुई रक्त की धारा का पान करूंगा और इस प्रकार रावण वध का बदला चुकाऊंगा। पुष्कल ने कहा, दुर्बुद्धि निशाचर, क्यों इतनी शेखी बघार रहा है? अच्छे योद्धा संग्राम में डींग नहीं हारते, अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके पराक्रम दिखाते हैं। जिन्होंने सुहृदय सेना और सवारियों सहित
रावण का संहार किया है, उन भगवान श्री राम के अश्व को लेकर तू कहाँ जा सकता है। शेष जी कहते हैं, युद्ध में उन्मुक्त होकर लड़ने वाले वीर पुष्कल को ऐसी बातें करते देख राक्षस राज विंधुन विधुनमाली राक्षस राज विधुनमाली उनकी छाती को लक्ष्य करके बड़े वेग से शक्ति का प्रहार किया। उसे आती देख पुष्कल ने तेज धार वाले तीखे बाणों से उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले तथा अपने धनुष पर बहुत से बाणों का संधान किया, जो बड़े ही तीक्ष्ण और मन के समान वेगशाली थे। वे बाण राक्षस की छाती में लगकर तुरंत ही रक्त की धारा बहाने लगे। पुष्कल के बाण प्रहार से राक्षस पर मोह छा गया, उसके मस्तिष्क में चक्कर आने लगा तथा वह अचेत होकर अपने कामक विमान से धरती पर गिर पड़ा। मिथुन माली का छोटा भाई उग्र दृष्ट वहां मौजूद था। उसने अपने बड़े भाई को जब गिरते देखा तब उसे पकड़ लिया और पुनः विमान के भीतर ही पहुंचा दिया, क्योंकि विमान के बाहर उसे शत्रु की ओर से अनिष्ट प्राप्त होने की आशंका थी। उसने बलवानों में श्रेष्ठ पुष्कल के से बड़े रोष के साथ कहा, दुर्मते, मेरे भाई को गिराकर अब तू कहाँ जाएगा। पुष्कल के नेत्र भी क्रोध से लाल हो उठे। उग्र दृष्ट उपयुक्त बातें कह ही रहा था कि उन्होंने 10 बाणों से उस दुष्ट की छाती में वेग पूर्वक प्रहार किया। उनकी चोट से व्यथित होकर दैत्य ने एक जलता हुआ त्रिशूल हाथ में लिया, जिससे अग्नि की 3 शिखाएं उठ रही थी महावीर पुष्कल के हृदय में वह भयंकर त्रिशूल लगा और वे गहरी मूर्छा को प्राप्त हो रथ पर गिर पड़े। पुष्कल को मूर्छित जानकर पवन नंदन हनुमान जी मन ही मन क्रोध से अस्थिर हो उठे और वह उस राक्षस से बोले, दुर्बुद्धे, मैं युद्ध के लिए उपस्थित हूँ, मेरे रहते तू कहाँ जा सकता है। तू घोड़े का चोर है और सामने आ गया है, अतः मैं लातों से मारकर तेरे प्राण ले लूंगा। ऐसा कहकर हनुमान जी आकाश में स्थित हो गए और विमान पर बैठे हुए शत्रु पक्ष के योद्धा महान दैत्यों को नखों से विदीर्ण करके मौत के घाट उतारने लगे। किन्हीं को पूंछ से मार डाला, किन्हीं को पैरों से कुचल डाला तथा कितनों को उन्होंने दोनों हाथों से चीर डाला। जहां जहां वह विमान जाता था वहीं वहीं वायुनंदन हनुमान जी इच्छा अनुसार रूप धारण करके प्रहार करते हुए दिखाई देते थे। इस प्रकार जब विमान पर बैठे हुए बड़े बड़े योद्धा व्याकुल हो गए, तब दैत्यराज उग्र दृष्ट ने हनुमान जी पर आक्रमण किया। उस दुर्बुद्धि ने प्रज्वलित अग्नि के समान कांति धारण करने वाले अत्यंत तीखे त्रिशूल से उनके ऊपर प्रहार किया, परंतु महाबली हनुमान जी ने अपने पास आए हुए उस त्रिशूल को अपने मुंह में ले लिया। यद्यपि वह सारा का सारा लोहे का बना हुआ था, तथापि उसे दांतों से चबाकर उन्होंने चूर्ण कर डाला तथा उस दैत्य को कई तमाचे जड़ दिए। उनके थप्पड़ों की मार खाकर राक्षस को बड़ी पीड़ा हुई और उसने संपूर्ण लोकों में भय उत्पन्न करने वाली माया का प्रयोग किया। उस समय चारों ओर घोर अंधकार छा गया, जिसमें कोई भी दिखाई नहीं देता था। इतने बड़े जन समुदाय में वहां अपना या पराया कोई भी किसी को पहचान नहीं पाता था। चारों ओर नंगे कुरूप उग्र एवं भयंकर दैत्य दिखाई देते थे। उनके बाल बिखरे हुए थे और मुख विकराल प्रतीत होते थे। उस समय जब सब लोग व्याकुल हो गए, सबको एक दूसरे से भय होने लगा, सभी यह समझकर कि कोई महान उत्पात आया हुआ है, वहां से भागने लगे। तब महायशस्वी शत्रुघ्न जी रथ पर बैठकर वहां आए और भगवान श्री राम का स्मरण करके उन्होंने अपने धनुष पर बाणों का संधान किया। वे बड़े पराक्रमी थे। उन्होंने मोहनास्त्र
के द्वारा राक्षसी माया का नाश कर दिया। और आकाश में उस असुर को लक्ष्य करके बाणों की बौछार आरंभ कर दी। उस समय सारी दिशाएं प्रकाश में हो उठी। सूर्य के चारों ओर पड़ा हुआ घेरा निवृत्त हो गया। स्वर्ण में पंख से शोभा पाने वाले लाखों बाण उस राक्षस के विमान पर पड़ने लगे। कुछ ही देर में वह विमान टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। वह इतना ऊंचा दिखाई देता था मानो अमरावती पुरी का एक भाग ही टूटकर भूतल पर एक स्थान में पड़ा हो। तब उस दैत्य को बड़ा क्रोध हुआ और उसने अपने धनुष पर अनेकों बाणों का संधान किया तथा राम भ्राता शत्रुघ्न को उन बाणों का निशाना बनाकर बड़ी विकट गर्जना की। शत्रुघ्न बड़े शक्तिशाली थे। उन्होंने अपने धनुष पर वाया वायवास्त्र का प्रयोग किया जो राक्षसों को कपा देने वाला था। उस अस्त्र की मार खाकर व्योमचारी भूत बेताल मस्तक के भाल छितराए आकाश से पृथ्वी पर गिरते दिखाई देने लगे। राम भ्राता शत्रुघ्न के उस अस्त्र को देखकर राक्षस कुमार ने अपने धनुष पर पशुपतास्त्र का प्रयोग किया। समस्त वीरों का विनाश करने वाले उस अस्त्र को चारों ओर फैलते देख उसका निवारण करने के लिए शत्रुघ्न ने नारायण नामक अस्त्र छोड़ा। नारायण अस्त्र ने एक ही क्षण में शत्रु पक्ष के सभी अस्त्रों को शांत कर दिया। निशाचरों के घोड़े निशाचरों के छोड़े हुए सभी बाण विकल हो गए। तब विंधुमाली ने क्रोध में भरकर शत्रुघ्न को मारने के लिए एक तीक्ष्ण भयंकर त्रिशूल हाथ में लिया। उसे शूल हाथ में लिए आते देख शत्रुघ्न ने अर्धचंद्राकार बाण से उसकी भुजा काट डाली। फिर कुंडलों सहित उसके मस्तक को भी धड़ से अलग कर दिया। भाई का मस्तक कट गया यह देखकर प्रतापी उग्र दृष्ट ने शूरवीरों द्वारा सेवित शत्रुघ्न को मुक्के से मारना आरंभ किया, किंतु शत्रुघ्न ने शूर्प नामक सायक से उसका भी मस्तक उड़ा दिया। तदंतर मरने से बचे हुए सभी राक्षस अनाथ हो गए। इसीलिए उन्होंने शत्रुघ्न के चरणों में पड़कर वह यज्ञ का घोड़ा उन्हें अर्पण कर दिया। फिर तो विजय के उपलक्ष्य में वीणा झंकृत होने लगी। सब और शंख बज उठे तथा शूरवीरों का मनोहर विजय नाद सुनाई देने लगा। शत्रुघ्न आदि का घोड़े सहित अरण्यक मुनि के आश्रम पर जाना। मुनि की आत्मकथा में रामायण का वर्णन और अयोध्या में जाकर उनका श्री रघुनाथ जी के स्वरूप में मिल जाना। अब मैं कथा को विराम देता हूँ, कल इसका आनंद लेंगे।